100 आया गिल का और 102 करके गया। काफी अरसे के बाद 100 आया और काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, क्रिटिसिज्म भी था, तो इससे अच्छा मौका शायद हो नहीं सकता था कि जो 100 आया और टीम को काफी अच्छी पोजीशन पे लेके गया। अक्षर गेंद थोड़ा नीचे रह गया, बैकफुट पे खेल रहा था, एलबीडब्ल्यू ट्रैप हो गया, लेकिन ये दोनों जो डिसीजंस आउट के आए हैं ये रिव्यू पे जाके इंग्लैंड ने लिए हैं, तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ अक्षर वाला भी प्लम भी नजर आ रहा था और अंपायर को शायद थोड़ा सा डाउट हुआ कि लेग साइड के बाहर गिरा ठप्पा, ऐसा नहीं था। एनीवेज सक्सेसफुली बोथ द रिव्यूज टेकन और दोनों विकेटें रिव्यू पे आई हैं और इस सेशन में ये 2 विकेटें गिरी। रन्स ठीक आ गए हैं, 90 या 100 के करीब रन्स पर सेशन में, ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन चल रहा है। आखिरी के जो 4-5 ओवर्स हैं उसमें केएस भरत और बहुत ही ज्यादा शेल में चला गया। ये आई थिंक दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। 370 बोर्ड पे पहले ही ऊपर हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई गेंद मिल रहा है तो उस पर थोड़ा कोशिश करें। जैसे अश्विन ने अच्छा स्टेट पे एक चौका मारा है, तो थोड़े से रन्स और आगे लेके जाएं, 30 मोर रन्स, टच 400 और फिर थोड़ा सा खुल के खेलना है। आप थोड़ी 170 पे आपकी 6 आउट है कि जो आप बिल्कुल ही 3-4-5 ओवर मेडन ऊपर नीचे, तो ऐसा भी क्या प्रेशर डल गया, तो थोड़ा सा इसको पॉजिटिव खेलना पड़ेगा भरत को। और अश्विन, वी नो दैट ही कैन डू वेल। तो ओवरऑल ऑब्वियसली इट्स इंडिया सेशन। इस सेशन ने इंडिया को एक बेहतरीन पोजीशन पे लाके खड़ा किया है और ये जो थोड़े से अगर शक व शुबूहात थे कि इफ एंड बट ना हो जाए मैच में, तो इस सेशन ने वो जो शक व शुबूहात थे उनको दूर कर दिया। तो जी मोहसिन अली साहब काफी अरसे से ड्यू थी एक अच्छी इनिंग्स गिल से, तो इट्स गुड फॉर हिम, फॉर टीम इंडिया, दैट ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड वेरी वाइटल 45 रन्स इनिंग्स फ्रॉम अक्षर पटेल एज वेल। हैविंग सेड दैट गिल वंडरफुल 100। अब मैं यहाँ ये कहूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि क्या जरूरत थी रिवर्स खेलने की, पहले वो एलबीडब्ल्यू की तरफ गया बेन स्टोक्स, फिर बेन फोक्स ने क्योंकि कैच पकड़ लिया था तो कैच पे गए, रिव्यू ने दिखाया कि जी क्या जरूरत। यार देखो, मेरा ख्याल है जब बंदा लंबी इनिंग्स खेल जाता है ना तो फिर थोड़ा सा उसको मार्जिन देना पड़ता है। और 370 आपने बिल्कुल, रात को ही आप कह रहे थे कि जितने रन है इतने और कर दें, यानी 370 ऑड रन आप मांग रहे थे, वो तो पूरे हो गए। मेरा जाती ख्याल है, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, जस्ट वजू में बैठे हूं, मेरा जाती ख्याल है दिस स्कोर शुड बी इनफ फॉर टीम इंडिया। हालांकि बेन स्टोक्स वाज लिटरली जो थोड़े बहुत बाल है, नो ही वाज कंप्लीटली क्लूलेस, और बॉडी लैंग्वेज बढ़ गई थी सारा कुछ। जब गिल और वो अक्षर 89 रन, इस इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी 82, 81, 82 जो अक्षर और आयर और उसकी थी गिल की। ठीक है, आउट हो गया, लेकिन मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ 97 रन का सेशन, मतलब हम 100 रन का सेशन मांग रहे हैं, तो 100 रन का पहला सेशन तो आया, उसमें विकेटें ज्यादा गिर गई थी। आखिरी रिकग्नाइज्ड बैट्समैन था गिल। अक्षर वाज प्लेइंग सुपरबली वेल, लेकिन रिकग्नाइज्ड बैट्समैन तो गिल ही था ना। तो भाई ये 97 रन ऐड करके अगर 2 विकेटें गिर भी गई है, ये लास्ट पे एंड पे बिल्कुल एट द स्ट्रोक ऑफ टी अक्षर भी आउट हो गया। और भरत आप बिल्कुल सही देखें, आप अगर इतना बॉक डाउन होंगे, इतना पीछे घुसेंगे, वो एक बाउंड्री भरत ने मारी थी, तो अभी अश्विन तो 1 रन पे घेरा है, तो बहुत बॉक डाउन है रिजवान हैदर साहब। इतना शेल में जाएगा, आउट तो नहीं है भाई, थोड़ा 4 विकेटें अभी तुम्हारी रहती हैं, अगर आप 4 विकेटों में 40 रन भी ऐड कर लें, 40 रन, तो रिजवान हैदर साहब, अश्विन इज नो बैक विद द बैट, भरत इज अ स्पेशल विकेट कीपर यार, फॉर हेवन सेक्स। मतलब है मैं कोई 400 तो नहीं मांग रहा, 100 नहीं मांग रहा, 70 नहीं मांग रहा, 60 नहीं मांग रहा, 50 नहीं मांग रहा, 40 रन मांग रहा हूं सिर्फ आखिरी 4 विकेटों से, जिसमें भरत रहता है, तो 400 प्लस हो जाएगा। इट विल बी अ वेरी मच साइकोलॉजिकल एडवांटेज फॉर टीम इंडिया एंड अ मैसिव बर्डन ऑन मिस्टर बेन स्टोक्स। और जैसे ही क्रॉली और डकिट आउट होंगे, रिजवान साहब ये जितने बैस बॉल है ना, ये सारे बैस बॉल जो है घुस जाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। आफ्टर 7 ईयर्स नंबर 3 पे 2017 में पुजारा ने 100 किया था, आज गिल ने, जो भी है, इट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग, बहुत जरूरी थी उसके लिए भी, उसके फैंस के लिए, और सबसे बढ़ के टीम इंडिया के लिए। अगर ये 100 ना आता तो टीम बढ़ गई थी। अभी 370 आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो शुरू से, आज तो आते ही दूसरे ओवर में गिल को आना पड़ गया था, और रूट जो है उसको उंगली में बॉल लगा हुआ है। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखे टीम इंडिया। 1 विकेट आपने ऊपर से डकिट और क्रॉली, मैं देखता हूँ ये बैट बॉल खेलते कैसे हैं,
बैटिंग तो चलो जो आएगी इंग्लैंड की बारी, तो रूट बॉलिंग तो नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि वो लगी हुई है गेंद। एनीवेज़ ये जो लिखा हुआ ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो दिस इज़ फॉर भरत। ये भरत के लिए हमने ऑर्डर पे लिखवाया कि ये थिंक आउटसाइड द बॉक्स वाला जो मैसेज है ना, ये एट द मोमेंट जो है ये भरत के लिए है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि लीड 370 की है, ठीक-ठाक है, आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बॉग डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चढ़ के खेलें। तो गाइज़ कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच थर्ड डे का टीका समय हो गया है और 227 पर 6 227 पर जो हैं 6 विकेट गिर चुकी हैं और सुमन गिल ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली और सेंचुरी लगाई है। टेस्ट करी इंटरनेशनल की उन्होंने तीसरी सेंचुरी लगाई अपनी और अच्छी इनिंग खेली है। इंडिया जो है इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और इंग्लैंड बहुत मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि 400 अगर यहाँ से ऊपर टारगेट मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अगर बेन स्टोक्स इस कोशिश में है कि फील्ड सारी ऊपर रखी हुई है, आपको इनविटेशन दे रहा है जी ऊपर से आप बाउंड्री मारें, तो अगर तो गेंद मिलता है तो अपने शॉट्स मत रोकें। दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और अभी एक रिव्यू लिया उन्होंने रेहान अहमद की गेंद पे, लेकिन वो लेग स्टंप मिसिंग कर गया। नेकेड आई से इट वाज लुकिंग क्लोज। तो एक आधा अगर इसी तरह आप बिल्कुल शेल में चले जाएंगे तो यू गोना गेट वन गुड बॉल एंड दैट्स इट। फिर आप सोचते हैं यार मैं कुछ थोड़ा इसे तो अच्छा था, पॉजिटिव इंटेंशन से खेल लेता। और गिल का जो 100 आया है उसमें भी एक खास बात है कि उसने भी अपने जो स्ट्रोक्स हैं रुके नहीं, रन्स बढ़ते रहे आगे आगे, एंड दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और एक ही ओवर में छक्का भी मारा रेहान को, फिर चौका, तो उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से 100 किया है। अगर चाहता तो और भी, जाहिर है कि वक्त का तो मसला ही नहीं है इस मैच में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप रन्स आपने किए कर रहे हैं, रन्स की इंटेंशन से खेल रहे हैं कि यू आर जस्ट आउट देयर जस्ट टू किल टाइम। तो बहुत अच्छा बेहतरीन 100 आया उसका। इंडिया बहुत बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन पे है और ये 40-50 रन और अगर ऐड हो गए तो बहुत लाजवाब काम हो जाएगा। हैट्स ऑफ टू गिल। और बहुत अच्छी बात है, काफी अरसे से इसी उम्मीद में थे कि भाई ये अच्छे रन करेगा। तीसरा 100 आया उसका टेस्ट का, और आई होप सो मेनी मोर टू कम। और इस लेकिन गैप जो बीच में इतना पड़ जाता है ना, इतना गैप जरूरी नहीं है। ये इस पे काम करने की उसको जरूरत है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करना चाहिए। अगर अच्छा है, एक्सेप्शनल है, टैलेंट भी है, तो फिर परफॉर्मेंसेस में वो कन्वर्ट होना चाहिए मोर आफ्टर, नॉट आफ्टर 10 और 15 इनिंग्स के एक 50 आ गया, फिर कोई 15-20 इनिंग्स के बाद एक 100 आ गया। तो इस तरह नहीं, इस तरह तो काम नहीं बनेगा। लेकिन बहुत अच्छी और शानदार इनिंग खेल के गया है। टीम को जरूरत थी, जिस तरह कैप्टन उसको अपने लिए बदल भी दिया। उसको बड़ी जरूरत थी रिजवान अपने हैदर लिए भी साहब, जरूरत थी। टीम अब के अपने लिए तो थी, हाँ अपने लिए भी, वरना हाँ बहुत ज्यादा आईब्रोज रेज और अगर अभी कोई दोबारा उसको डॉन ब्रैडमैन बना रहा है तो उनकी मर्जी है। मैं तो यही कहूंगा कि बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंडिया लीड बाय 370 रन। जी हाँ, 370 रन की लीड इंडिया के पास, काफ़ी बड़ी लीड है और 227 पर 6 हैं इस इनिंग में। सुमन गिल ने काफ़ी बेहतरीन इनिंग खेली है, सेंचुरी लगाई अपनी तीसरी टेस्ट इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी। और क्या ही कमाल की इनिंग, 104 रनों की। थोड़ा और लंबा खेल सकते थे क्योंकि पिछले कई टेस्ट मैचेस से रन्स नहीं आ रहे थे, तो यहाँ एक अच्छी लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। और रिवर्स स्वीप मारते हुए जो है कॉट बिहाइंड हो गए और गेंदबाजी जो है इतनी भी ख़राब नहीं रही सेशन में, जहाँ सेशन लग रहा था कि इंडिया के पास चला जाएगा आसानी से। आखिरी के 7-8 ओवरों के अंदर 2 विकेटें गिर गई। वहाँ से जो है इंग्लैंड ने, हालांकि वापसी तो नहीं कहेंगे क्योंकि 370 रन की लीड, और यहाँ अगर ये लीड 400 से ऊपर चली जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड किसी भी प्रकार से चेज़ कर पाएगा 400 से ऊपर का टारगेट। हालांकि पिच ज़्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है, लेकिन चौथे दिन तो और मुश्किल हो जाएगी। इस समय जो है श्रीकर भरत और रविचंद्र अश्विन खेल रहे हैं, जो लास्ट पेयर है बल्लेबाजी के हिसाब से। उसके बाद जो है बॉलर आ जाएंगे टेलेंडर्स। तो यहाँ 400 अगर इंडिया आसानी से कर दे तो फिर आसानी हो जाएगी और इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या इंग्लैंड कितनी जल्दी इन्हें आउट कर पाता है या नहीं, या इंडिया अच्छी बल्लेबाजी करेगा, कितना टारगेट देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।